कक्षा में स्कूल का दृश्य है। सभी बच्चे पहली घंटी बजने से पूर्व कक्षा में एकत्रित हैं। तभी हिंदी के अध्यापक ब्रजराज सर कक्षा में प्रवेश करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब? ठीक है सर। बैठिए सर। आज हम पद्य के पहले पाठ से प्रारंभ करें। तो चलिए सभी अपनी हिंदी की पुस्तक बाहर निकाल लीजिए। आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती के बारे में बात करेंगे। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। यहाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बच्चा जिसका नाम था मयूर एकाग्रता से सर के द्वारा उच्चारित कविता को सुन रहा था। सर के कहे बोल शायद उसके मन पर एक गहरी छाप छोड़ चुके थे। घंटी बजती है, सर कक्षा से निकलते हैं। फिर सब बच्चों की बातें शुरू होती है और मयूर सर की कविता के बारे में सोचता रह जाता है। वाह, क्या गहरा भाव छिपा है इस कविता में। बच्चन साहब ने इन सामान्य शब्दों को क्या खूब पिरोया है अपनी कविता में। तभी मैथ्स के अध्यापक आनंद सर कक्षा में प्रवेश करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लीनियर इक्वेशंस की सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज a plane is flying with a constant speed of 700 kilometers per hour. तभी एक बच्चा कागज का हवाई जहाज बनाकर हवा में उड़ाता है, जो सर के पास आकर गिरता है। अरे, ये प्लेन किसने फेंका? वाओ, हाउ क्रिएटिव अनुज। खड़े हो जाओ। तुम इसे प्लेन उड़ाना कहते हो? अरे, प्लेन तो सरहद पर भारतीय वायु सैनिक उड़ाते हैं, वो भी फाइटर जेट। यदि तुम में जज्बा हो तो तुम भी सरहद पर फाइटर जेट उड़ा सकते हो और देश का नाम रोशन कर सकते हो। अनुज भी गहरी सोच में पड़ जाता है। हाँ यार, मैंने इंटरनेट पर देखा था फाइटर जेट कितने विशालकाय व आकर्षक होते हैं। काश मैं भी जीवन में एक वायु सैनिक बन पाऊं। सर से पूछकर देखता हूँ सेना में भर्ती होने के लिए मुझे क्या करना होगा। सर, मुझे वायु सेना में भर्ती होने के लिए क्या करना होगा? और वायु सेना का पायलट बनने में तो जान का भी खतरा होगा, क्या मैं कर पाऊंगा? नवों स्पेशल दीप्तम, जानते हो ये क्या है? यह भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य, उनका मोटो। तुम्हें लगता है ऐसी मानसिकता रखने वाला देश का वो भारतीय सैनिक मौत से घबराता होगा? जहां जीवन है वहां मौत का होना तो निश्चित है, प्रोबेबिलिटी इज 1। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मर जाते हैं कहीं, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। तो जाओ, आज ही एनसीसी एयरविंग में एडमिशन लो और शुरू हो जाओ। ओके सर। फिर घंटी बजती है, सर कक्षा से निकलते हैं। खिड़की पर बैठा अनुज ऊपर आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखता है। उसकी आंखों में एक आशा की किरण नजर आती है। तभी विज्ञान की शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती है। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चे अपनी साइंस की बुक निकालें। आज हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे।
सभी बच्चे अपनी किताब निकालते हैं। तभी प्रिया जोर से चीख उठती है। कक्षा में हुदंग मच जाता है और सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अरे प्रिया, क्या बात है? क्लास कीप क्वाइट। मैम, मेरे बैग में कॉकरोच है। जरूर श्रीचा के बैग से निकलकर मेरे बैग में आ गया होगा। नहीं मैम, ये झूठ बोल रही है। कॉकरोच इसी के घर से आया होगा। साइलेंस, दूर हटो दोनों एक दूसरे से। प्रिया, रिचा, दोनों अपनी जगह पर बैठो। अरे प्रिया, तुम तो इस छोटे से कॉकरोच से डर गई। ऐसे में यदि तुम आगे मेडिकल की पढ़ाई करने चली गई तो ना जाने तुम्हारा क्या हाल होगा। वहां तो मानव शरीर पे सीधा औजारों से प्रहार कर विविध अंगों का विश्लेषण करना पड़ता है। प्रिया को अपने किए का पछतावा होता है। मैम सही कह रहे थे। इस छोटे से कॉकरोच से मैं डर गई और वहाँ घर पर मम्मी पापा आस लगाकर बैठे हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। मुझे इस डर से उभरना होगा। चौथे पीरियड की घंटी बजती है। अगला पीरियड आर्ट्स का था। नृत्य की अध्यापिका सरोज मैम कक्षा में प्रवेश करती है। वह शास्त्रीय नृत्य में निपुण थी। उनकी कला सराहनीय थी। गुड मॉर्निंग बच्चों। बताइए, किसे याद है हमने पिछली बार कथक के बारे में क्या सीखा था? एक भी हाथ खड़ा नहीं होता। अरे, एक भी बालक नहीं जानता। ऐसा क्यों भला? तभी एक लड़की तान्या हिम्मत करके खड़ी होती है और बोलती है, मैम, बुरा नहीं मानिएगा, पर अब आपके कथक में कोई दिलचस्पी नहीं रही। हम सब नए जमाने के ट्रेंडिंग गानों पे डांस करना चाहते हैं, रील्स बनाना चाहते हैं। क्या तुम कथक को कम समझते हो? तो आओ, तुम्हें दिखाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट इंडीज। एक ऐसा नायाब समन्वय जिसे देखकर तुम खुद संस्कृति की सुंदरता में लीन हो जाओगे। नैना, जाओ 12वीं कक्षा से स्वाति, खनक और छवि को बुलाकर लिया। सभी बच्चे मैम के लिए तालियां बजाने लगते हैं। तान्या अचंभित रह जाती है क्योंकि उसने आज जो प्रत्यक्ष देखा उसने उसकी कभी कल्पना भी न की थी। इंटरवल की घंटी बजती है और सभी बच्चे कक्षा से बाहर निकलते हैं। क्या समझ रखा है? पागल हूं मैं? दिमाग में गुस्सा भरा पड़ा है मेरे? क्यों बातें कर रहा हूं? इन बच्चों ने परेशान कर डाला है। कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता। बैठिए सर, बैठिए। ऐसे होगा हमारा भारत विकसित। टीचर होना आसान नहीं होता। पसीने को स्याही बना के पेन में भरना पड़ता है, तब जाके बच्चों की किस्मत लिखी जाती है। ठंडी आग में सोना निखरते देखा है कभी? नहीं ना, इसीलिए पहले खुद चलना पड़ता है। कभी सिलेबस बदल जाता है तो कभी टेक्नोलॉजी। टीचर पहले पढ़ता है फिर पढ़ाता है, क्योंकि जब तक टीचर का जूता नहीं घिसता स्टूडेंट्स का फ्यूचर नहीं चमकता। बच्चों की उम्र से उम्र मिलाकर दौड़ना पड़ता है। अगर खुद स्लो हो गए तो वो कैसे तेज भागेंगे? 5 साल बीत चुके थे। मयूर, अनुज,
प्रिया और तान्या अपने अपने सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर थे। साल बीत चुके थे। समय आया इन सब की एल्यूमिनाई मीट का। सभी चेहरे पर पूर्णता से भरी मुस्कान लिए अपने अपने मार्गदर्शक की ओर जाते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं। देखिए सर, मैंने अपनी मंजिल आखिर हासिल कर ही ली। आपके विश्वास और प्रेरणा की बदौलत में आज देश के प्रमुख साहित्यकारों की शैली में अपना नाम दर्ज कराने में सफल रहा। यह ठीक कह रहा है सर। उस दिन आपने यदि वायुसेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन न दिया होता तो आज मैं भी वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर न होता। नभस प्रशम दीप्तम। ठीक कहा। यदि उस दिन मैम ने मेरा कॉकरोच का डर न भगाया होता तो आज मैं डॉक्टर न बन पाती। आपकी बदौलत मैं मानसिक तौर पर परिपक्व बनी और आज एम्स का ऑपरेशन थिएटर तो जैसे मेरा दूसरा घर हो गया। मैंने अब तक करीब 600 ऑपरेशन किए, जिनमें से लगभग 60-70 तो टीनेजर्स की रैश ड्राइविंग की वजह से ही थे। अरे मैम, आपने तो एक्सीडेंट के बाद मेरी जान बचाई। आज आपकी बदौलत ही मेरी जिंदगी सलामत है और मैं गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे अपॉइंटेड हूँ। यदि उस दिन सरोज मैम ने मेरी आंखें ना खोली होती तो आज मैं भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा न बन पाती। आपके इस प्रोत्साहन की वजह से मैं भारतीय कला और संस्कृति को समझ पाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचलन किया। लंबे समय के बाद मिलन की खुशी से शिक्षक शिक्षिकाओं और सभी विद्यार्थियों की आंखें नम थी। सब आपस में गले मिलते हैं और सेल्फी लेते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी बदौलत। आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। Wow, what a beautiful skill it was. वैसे मिला मेरा भी मन कर रहा है मैं एक शायरी सुना दूं। अरे मेरा फोन तुम्हें भी लग गया। चलो मन नहीं मारना चाहिए, सुनाई दो। अब तुमने इतनी शायरी सुनाई दी है तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कुछ बोलने का। आज की हमारी एंकरिंग का ये सफर हुआ खत्म। आपके साथ बिताया गया यादों से भरा हरदम। अगर आपको मजा आया तो फिर मिलेंगे, यही है वादा। और अलविदा कहकर हम करते हैं शुक्रिया अदा। So by this I think she has already indicated it is our time to leave and call the next pair of anchors on the stage. For this I would like to call upon this. यार मुझसे सारी नहीं संभल रही, अब ये एंकरिंग कैसे करूंगी? अरे तू ये सब छोड़, तू चल। है यार ये सारी एक की क्या? आई वंडर अपनी टीचर्स कैसे मैनेज कर लेती हैं। तो 50 बच्चों की क्लास संभाल लेती तो साड़ी क्या चीज है। गाइस तुम्हारा माइक ऑन है? है? माइक चालू था?
हाँ, I guess. जो भी कुछ चल. I guess they're ready. So, this was me, Viraj Abhishek. And this was the Stream Movement. Signing off. So, well, हाँ, हम जो बात कर रहे थे सच तो है। ये तो आप और हम सभी जानते हैं कि टीचर्स होते तो ऑलराउंडर है, कुछ भी कहो। अरे बिल्कुल। So now, let's not drop the word and continue the function, shall we? I think we should. Rise and shine, St. Paul. It's a great honor to welcome this beautiful audience gathered here. So today, I, Asma Mohammad Daud, And I, Agrima Joshi, are here to take you to the end of this auspicious program. before we continue, Agrima, I have a doubt. क्या बोल? We all know it's a story about every single day of school Every single period. and every single teacher which comes to teach us. We never miss to have conversations, gossips, and chit chats with our friends, even when the teacher is teaching. That's true. एक सेकेंड, क्या तू वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? देख, to be honest, आइडिया बुरा नहीं है। तो क्या बोलते हो जाए कुछ वार्तालाप? So now it's time to reverse the roles and enjoy a chit chat of our teachers while us being the watchers. So, with a huge round of applause, welcome a chat show. Good morning, St. Paul. Welcome to Beyond the Blackboard. A place where we will discover the stories behind the lesson. I am Shreya Kandari. And I am Harshit Sharma, and we'll be your host for the episode. Say Harshit, there have been so many chat shows across the globe. But has any show ever had teachers as their guests? Absolutely not. They glorify big celebrities, musicians, and even journalists. But everyone fails to capture the true essence of our teachers. So today, for the first time ever here in St. Paul, we are going to present a chat show where we will know about the authentic stories of the teachers and try to learn from it. And what better day, what better atmosphere than this to do that? Ladies and gentlemen, boys and girls, fasten your seatbelts because we are about to witness something extraordinary. So without any further ado, let us invite our honorable guest for the day. हमारे पहले दो मेहमान हैं वो जिन्होंने हिंदी भाषा में महारत हासिल की है, वो जिन्होंने हमें हमारी भाषा से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया है और हिंदी की गरिमा को बनाए रखा है। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिएगा डॉक्टर प्रतिमा श्रीवास्तव और डॉक्टर अर्जुन सिंह राव। So without any further ado, let's invite our next guest. He is the one who has taken us through the revolutions of history. The ever entertaining, everyone's favorite, the man himself, Sir Deepak Mishra. Welcome him with a huge round of applause.
to teachers, welcome to Beyond the Blackboard. आज हम आपसे सवाल करेंगे और बाकी सब आपके जीवन और आपके अनुभव के बारे में जानेंगे और उससे सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम अब तक का कैसा लगा? According to me, it's inspirational, creative, and really heart-touching. Whatever efforts you have made, really full of appreciation for you, for the whole organization. काफी ज्ञानवर्धक भी था और काफी कुछ सीखने का मौका मिला। बच्चों को भी एक नई दिशा मिली कि किसी भी विषय में हम कुछ नया ढूंढ सकते हैं जो आपकी स्किट की कहानी कह रही है। हर बार से कुछ नया और सबको मजा आने वाला। तो एक बार सब उस कार्यक्रम के लिए ताली बजा दीजिए। स्कूल टूर्स के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। जैसे ही इनोसेंट सर अपना आमंत्रण पत्र लेकर आते हैं, पूरे स्कूल में मानो उत्साह, जश्न का माहौल बनता है। अब हम सब हमारा नजरिया तो उन टूर्स के लिए जानते ही हैं, पर हमारे टीचर इंचार्ज जो वहाँ 24 घंटे हमारा ध्यान रखते हैं, उनका इन टूर्स के प्रति आपके नजरिया हमारा कैसा है? आप सब कभी ना कभी स्कूल टूर्स पर तो गए ही होंगे। आपका वहाँ क्या अनुभव रहा और इन टूर्स की क्या महत्वता है, इसके बारे में हमारी ऑडियंस को जरा बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैसे तो टूर का जो मूल उद्देश्य है कि छात्र छात्राएं जब जाते हैं बाहर घूमने फिरने के लिए, कुछ सीखें, कला, संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान। तो मूल उद्देश्य तो वही रहता है, पर आज बच्चों में ना मालूम ऐसा क्यों कि उन्होंने उसे सजने संवरने का और सिर्फ देख भर लेने से आनंद आ जाता है और उन्हें लगता है कि बस मैक्सिमम फोटो हो जाए वहीं तक सीमित है। मेरा ये मानना है यदि इस तरह के टूर का आयोजन किया जाता है तो वहाँ से कुछ सीखें और वहाँ से जो जाना उसे लिखे भी और घर वालों को बताएं तो ज़्यादा अच्छा। इसलिए मोबाइल में फोटो से ज़्यादा अच्छा दिल के कैमरे में वो फोटो उतारें तो वो हमेशा के लिए आपकी एक याद बन जाएगी। मेरा ऐसा मानना है। मेरा मानना है जब भी मैं बच्चों के साथ टूर पर गई हूँ, बच्चों को करीब से मुझे जानने का मौका मिला है। उन बच्चों के हॉबीज क्या है, वो क्या चाहते हैं, कैसा रहना चाहते हैं। हर बच्चों में अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विचार होते हैं, अलग परिवेश से आते हैं, कैसे एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और सही समय पर जागना, सही समय पर टीचर्स के साथ चलना, टीचर से बातें करना। तो ये अनुभव मुझे काफ़ी रहा है कि बच्चों को मैं बहुत करीब से पहचान पाई हूँ उस टूर में। I'm totally agree with my colleagues. School tour is the opportunity when we get the interaction of the students, informal interaction from the students, and come to know about their hobbies, their skills, and their games. And even though it's the time they learn how to survive without parents, how to manage themselves in such a new atmosphere and new era. So it's really amazing feeling we take from the students during the tour time. थैंक यू सर। दीपक सर, आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं। हिस्ट्री के 28 पेजों के चैप्टर के बर्डन से आप अपने आप को कैसे राहत प्रदान करते हैं और बच्चों का मन उसमें कैसे बनाए रखते हैं? It depends on a teacher how to make his subject interesting. Teachers must be responsible to create praise on the students' their own subject. It's none of a big task for a teacher to make it easy, interesting, okay, and to attract the students toward the subject. सर, अभी कुछ समय पहले ही प्रतिभा मैम ने बच्चों की हॉबीज का जिक्र किया। बच्चे पढ़ाई के साथ साथ
कुछ खेल में माहिर होते हैं, कुछ गायन में, तो कुछ नृत्य में। जैसे बच्चों की कोई ना कोई पढ़ाई से अतिरिक्त रुचि रहती है, वैसे आप लोगों की भी तो कोई रुचि रहती होगी। आप सभी की कोई ना कोई ऐसी एक हॉबी तो होगी जिसे आप अपने खाली समय में मनोरंजन किया करते हो, उसके बारे में बताइए जरा। How to make life interesting, meaningful, worthy. For that sake, everyone should have. They must utilize their leisure time meaningfully, make the life meaningfully. About me, I like to sing song in my free time. इस भागम भाग की जिंदगी में सुबह से उठकर शाम तक एक महिला के लिए बहुत ही घर संभालना, फिर बच्चों को संभालना और फिर स्कूल को संभालना एक बहुत बड़ा टास्क होता है उसके लिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबसे बड़ी बात है, मैं जगह जगह घूमना बहुत पसंद करती हूँ। इसलिए जब भी छुट्टियाँ होती है तो मैं अपने फैमिली के साथ फैमिली टूर पर जरूर जाती हूँ और सब एक साथ एंजॉय करते हैं। बाकी के समय मुझे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है, जो मैं प्रेमचंद की पुस्तक है उनको पढ़ती हूँ, और कविता लिखने का बहुत शौक है। अभी हाल में मेरी सरिता प्रकाशन से जयपुर से एक कविता की बुक रिलीज छपी है, जिसे मैं बहुत जल्दी फादर को दिखाऊंगी। मैं समय की बात करूं तो बड़ा एक विशेष नज़ारा है। जीवन के आपातक फिर ऐतिहासिक स्थल और पौराणिक चीज़ें ज़्यादा पसंद है। सोचता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, और मौका मिल जाता है कभी भ्रमण का तो भ्रमण करके भी आ जाता है। यही शौक रहा है। अभी हम सब हमारे विद्यार्थी जीवन का भोग कर रहे हैं। आप भी अपने जीवन में कभी विद्यार्थी रहे होंगे। उससे संबंधित ऐसे कोई किस्से हैं जिनके द्वारा बच्चे सीख भी सके, उनसे प्रेरणा भी ले सके और आपको हमेशा याद भी रख सके। जीवन का एक किस्सा याद आता है। जब क्लास 7th में थे और बारिश के एक दिन थे तो स्कूल घर से करीब जंगल के रास्ते जाते, क्लास 6 to 10, तो 5 साल की पढ़ाई पंचायत स्तर पर स्कूल था, सेकेंडरी स्कूल, तो पैदल ही जाया करते थे, पैदल ही आता था। करीब 5.5-6 किलोमीटर पैदल जाना, 5.5-6 किलोमीटर के आसपास पैदल आना, तो पहाड़ों के रास्ते आया करते थे। एक दिन हम सड़क के रास्ते से आ रहे थे, गर्मी लग रही थी, सब बच्चों ने प्लान किया नहा लेते हैं, तो नाले में नहा रहे थे। पीछे से लेब असिस्टेंट निरंजन मोगरा सर आए और हमें पता ही नहीं चला और हमारे कपड़े लेके चले गए। अब हम 5-7 मिनट तो सोचा क्या करेंगे, इधर देखा उधर देखा, फिर 10 मिनट बाद सर आए, कपड़े दिए, आ जाना कल देख लेंगे तुमको। सुबह सुबह डरते नेक्स्ट डे गए तो मेहंदी की पतली सी लकड़ी लेके पहले से खड़े थे। वो 7 बच्चे जो कल नहा रहे थे वहां पर, अलग हो जाओ, जाके खड़े हो गए। फिर उन्होंने जो सुलझाया यहाँ से तो पूछिए मत, अच्छे खासे निशान हो गए। तो वो एक समय था, अब डांटना डपटना सारा चीज अलग हो गया। फिर भी गुरु के प्रति सम्मान था। मैं चाहता इतना ही हूँ कि और कुछ दे न दे, पर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है सम्मान उसका जरूर करें मन से। धन्यवाद। समय की जरा सी पाबंदी है, हमें शो को यही समाप्त करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मजेदार किस्सों से सभी का मन लुभा दिया। आपके आने से हमारी महफिल में चारों चांद लग गए। धन्यवाद।
would they get bored? We all love to hear others' conversations. Yeah, they're not bored, पर तुझे नहीं लग रहा सब थके थके से लग रहे हैं? लग तो रहे हैं. So listen, what I'm saying is, let's introduce something fun, energetic and enthusiastic. Are you talking about a dance performance? Well, yeah, you got it right. So by this thought, let us entertain our viewers with some great moves of our dancers. So for this, I would like to call the dancers of our class on the stage to set it on fire. Wasn't it? For sure it was. Agliha, you know, on your teacher
what a teacher feels. That's very true. So, to encourage us and amplify love even more towards teacher, I would like to invite Father Principal on the stage to shower us with his bright words. Please, Father, we will be glad.
In shaping a teacher, you have a greater role. Just as we have in our lives, our teachers had a greater role. If you are open to receive their guidance, they will be your mentors. If you challenge their knowledge with proper questions and the thirst for more knowledge, they will become all doctors in their own subjects. But if you are just enjoying, as the Anglos were saying, even when the teacher is in the class, you are more interested in talking to your friend, then that teacher has to raise her voice above your voice. The decibels have to be increased to be heard for those few students who would like to hear the teacher and learn something. Others are all enjoying short talking. So when you irritate a teacher, you will get an irritating teacher. If you trust a teacher, you will get a trustworthy teacher. If you love a teacher, you will get a loving teacher. That's what I'm saying. You students have a greater role in shaping the teacher that you have. So take care who is really the hero or the heroine of the school. It is you yourself. They are just facilitators, I would say. They make it available to you, knowledge. They make the environment, but you are in it. Unless you decide, you will not learn anything from any teacher. Sure, for that matter. And there is that great old saying of Henry Adams, a teacher affects eternity. It's not just today, because he or she affects eternity by affecting and touching your heart, your emotions, your feelings, forming you, molding you. They affect eternity, because we are all created for eternity. There is no, he continues to say, they can never tell where their influence stops. We are teachers. This creates a very great hurdle for us. The influence that you all can have on these students who are ready to reciprocate, who are ready to respond positively, you can take them to greater heights, and the sky is not the limit. So much power you have, dear teachers, and you are all struggling, and I know you are working hard, except a few. Some feel, oh, what should I? No, let us take it up more strongly today. And I am very sure these students will learn from us. They will improve. They will become better day by day. Thanks to each one of you, and dear teachers, Sada Pranam once again. I will be doing injustice if I don't appreciate today's program. The class 10A and B have done a very good job, I would say. The program was, though lengthy, it was very good, apt, and you all took care of breaking the monotony and having variety of programs. The creativity was visible, and the work that went behind, and the leadership of the teachers, Sunita, I appreciate them too. Thanks a lot. You will realize yourself that you can all do better every day if you cooperate with your teachers. Thank you. Have a nice day. Thank you, Father, for your heartfelt work. They really meant a lot to us. Now, I may please request Mr. Father to have a seat and be comfortable. Agrima, sometimes I feel that teacher feels us funny, but still keeps a straight face. What do you think? Well, they are teachers. They have to act in front of us. Can't we break these stereotypes? मतलब वो भी तो freely हंस सकते हैं? हंस तो सकते हैं. After all, the profession they hold creates all the other professions. True.
are the one who make us learn succeed in life and put more thoughts into a novel than the original author ever did. Helps us solve all those math problems. Acknowledges about the survival of creatures on Earth. An educational superhero, superb multitasker and a fixer of problems. An individual who encourages and inspires. The one who motivates us and opens up mind to the endless possibilities which one can achieve. Proceeding further, as we all know, we have reached the end of the function. But before we conclude, I would like to extend my heartfelt gratitude to all who made this function possible. So for this, I would like to call Mr. Harshita Dohan ma'am on the stage to propose a vote of thanks. A warm greeting of the day to everyone present here. Respected Reverend Father Principal, respected Reverend Father Manager, respected sister, respected teachers and my dear students. On behalf of St. Paul's family, I extend deep gratitude to each of you present here. I would like to thank our Reverend Father Principal for giving me this opportunity to express my gratitude on this occasion. Thank you, Father Manager, for always encouraging and providing the best teaching learning environment in school. Sincere thanks to the class teachers of class 10th and 10th Sir Ajay Gupta and Ma'am Sunita Sebastian for framing such a beautiful and meaningful program for us today. A big thank you to all the participants for making us feel special and important by your wonderful performance. I think every one of you will agree that the most amazing part of today's program is the display of our culture and tradition. We teachers appreciate your efforts of showcasing India's rich culture and tradition on such an auspicious occasion. Truly wonderful and mesmerizing. Special thanks to teachers who have come out in traditional attire, and by doing this, you have set an example to our students to value our true Indian culture and tradition. Thank you, my dear students, who have taken a lot of pain to decorate the tagboard, only to make us feel special and loved today. My dear students, for all your love and efforts, we feel blessed and humble today, and we assure our continuous efforts in making your future bright. Thank you once again and happy Teachers' Day. Thank you, ma'am, for your conveying gratefulness from everyone's side. The way you teach, the knowledge you share, the care you take, the love you deluge, makes you all the best teachers. As we all know, vote of thanks is usually a last part of every function. So this means it's time for us to leave? Well, yes, but Asima, I have a good question for you. What is it? Do you know how many teachers are there in our school? How many teachers? Well, around 90. I don't know. Tu bata. I don't know either. So, why not ask audience? So the question comes to you. Any idea how many teachers are there? Okay, so the right answer is 110. Okay, so now it's time for us to leave and hand over the stage to Pastor. Wait, Asima, we are forgetting something. What is it? Yeah, I got it. At last, Happy Teachers' Day. Okay, first